पंजाब और हरियाणा के किसान उठे, स्पेशली मैं समझता हूँ पंजाब और भी सिख जो जाट सिख थे, जो हकीकी किसान हैं, जिन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा हुआ है। लड़ाई एक सिख या हिंदू या एक मुसलमान के बीच में नहीं थी, ये एक जुल्म और षड्यंत्र के खिलाफ थी, हम कहते। और आज भी गुरबाणी के अंदर इकनूर से सब जग उपया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं सिख की, जो कुरान से सूफियों से ली गई। एक मोहब्बत और प्यार का जो पैगाम, सेवा का जो भाव है ना, और उसके बाद सब कुछ बलिदान कर त्याग देने का नाम जो है, वो मैं समझता हूँ कि बाबा नानक की वो तालीम है, या वो जो सिद्धांत है। एसकेएम को भी तोड़ने की कोशिश की। मैं खुद भी एसकेएम का मेंबर हूँ। हमारे साथ में जो देवेंद्र देव जी हैं, ये खुद भी जो है, ये भी एसकेएम के मेंबर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ, कुछ लोग राजनीति में गए, राजनीति से कुछ पैसे लेकर लेन देन करके, मैं समझता हूँ कुछ डरा के धमका के, जो सत्ता के पास ताकत होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको क्रैश कर दिया। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। सर नमस्कार जी, सत श्री अकाल। जी, पहले आप अपना परिचय जरूर दे दीजिए कि उड़ीसा से आप यहाँ पे आए हैं किसानों का समर्थन देने के लिए, पहले अपने बारे में जरूर बताइए। जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, और मैं कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मुस्लिम तो मैं हूँ ही। तो जब मैंने ये खबर सुनी, किसानों का पहले जो आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा 2020 में मोदी सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई थी, उसको बिहाफ में जब पंजाब और हरियाणा के किसान उठे, स्पेशली मैं समझता हूँ पंजाब और भी सिख जो जाट सिख थे, जो हकीकी किसान हैं, जिन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि जुझारू कौम भी हैं वो। तो जानते हैं इसके बारे में? जी, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जब वो आए तो हम भी आए, उनके साथ रहे और उनकी कुर्बानियों को भी देखा और उनके इसको भी देखा। करने के बाद बहरहाल बहुत कश्मकश, बहुत ही संघर्षों के बाद फिर 19 नवंबर 2021 को मोदी जी जो है आए, और उन्होंने अपना जो है ये उस कानून को वापस लिया। ठीक है, तो माफी मांगकर वापस लिया। और हमने देखा कि विनायक दामोदर सावरकर माफी वीर के बाद एक नए माफी वीर का जन्म हुआ, वो थे मोदी जी, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो थे। बहरहाल वहां से होने के बाद इस तरह से, चूंकि ये कौम जो है बहादुर के साथ साथ बहुत ही जांबाज दिलेर भी है और सेवा करने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। सिख जो बाबा नानक के अनुयायी हैं या बाबा नानक के वो बच्चे हैं वो। लेकिन हुआ क्या कि इनके जरा भोलापन भी था, और इनको एक झूठा आश्वासन देकर उनको वो उठा दिया गया। लगभग काफी अरसे के बाद बीच में बात, कमेटी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, करके करते गए। आखिरकार सरवन सिंह पंडेर और ये जो दूसरी जत्थेबंदियां थी, ये मैदान में आई अराजनीतिक बनकर। इस बीच में वो भाजपा ने पूरे के एसकेएम को भी तोड़ने की कोशिश की। मैं खुद भी एसकेएम का मेंबर हूँ। हमारे साथ में जो देवेंद्र देव जी हैं, ये खुद भी जो है, ये भी एसकेएम के मेंबर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ, कुछ लोग राजनीति में गए, राजनीति से कुछ पैसे लेकर लेन देन करके, मैं समझता हूँ कुछ डरा के धमका के, जो सत्ता के पास ताकत होती है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको क्रैश कर दिया। बहरहाल, लेकिन ये जब 13 फरवरी को यहाँ पे आए, आने के बाद जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, फिर उसके बाद खनौरी बॉर्डर में जैसे शुभकरण की यहाँ हत्या की गई, मैं समझता हूँ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। उनके साथ साथ जो भी 7 का मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इंटरनेशनली इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ मोदी जी जो अभी बीच में कहते हैं कि मेरा परिवार, मेरा परिवार, परिवार का मतलब मेरी समझ में नहीं आया, किसी को मार कर अपना परिवार बताना है।
या आप कुछ भी कह सकते हैं। मणिपुर के बाद ये जैसी विभत्स घटना जो घटाई, उसके बाद पंजाब में इस तरह से मार के पिछले भी आंदोलन में 750 के करीब से ज़्यादा किसानों की ऐसा ऐसा अगर देखा जाए तो लिस्ट लंबी-लंबी होती जाएगी। सिर्फ वहीं जहाँ पे भाजपा शासन नहीं है, वहाँ भाजपा तो खड़ी होकर विरोध कर देती है और वहाँ भी एक खालिस्तान बना देती है। जैसे संदेश खाली बंगाल हम देखेंगे, तो वहाँ पर भी उसने खालिस्तान बना दिया। अब एक सिख पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने जाकर जब रोका तो उन्होंने कह दिया खालिस्तानी बना दिया। हाँ, बड़े अफ़सोस की बात है कि आप ऐसा परसेप्शन लेके अगर चलेंगे, तो देश को तो आप वाक़ई तोड़ के रख देंगे। जो मेहनतकश लोग हैं, जो देश को पाल रहे हैं, जो देश को सँभाल रहे हैं और उसके बाद एक जो जिस तरह से अभी हमारे यहाँ आने की सबसे बड़ा वजह ये हुई कि फिर से ये फैलाया गया कि सिर्फ़ पंजाब के ही किसान क्यों आते हैं? अरे भाई, जब पंजाब के किसान आते हैं तो वो जब मांग लेके आते हैं, केवल पंजाब की मांग तो नहीं है, जैसे कि एमएसपी है या किसानों का कर्जा है, तो ये तो पूरे देश के लिए मांग रहे हैं ना। पंजाब का किसान तो खुशहाल भी है हाँ जी, क्योंकि 3 नहीं, फसलों पे उन्हें एमएसपी ओके, मिल ओके, जाती है। ठीक है। अगर एमएसपी मिल जाती है तो कोई एहसान तो नहीं हो रहा ना, उनका जैसे कर्जा है। अब जब आप 18 लाख करोड़ रुपया, है ना, 18 लाख करोड़ अपने पूंजीपतियों को, जिनका कोई लेना देना नहीं है भारत के निर्माण में, खाना खिलाने में, ये करने में कोई निर्माण नहीं है, उनका 18 लाख करोड़ आप माफ कर सकते हैं, तो महज 13 लाख करोड़ किसानों का अगर है तो उसे माफ करने में क्या जाता है? अगर किसान हमारा मजबूत रहेगा तो हमारा अन्न भी अच्छा होगा। लेकिन चूंकि भाजपा की जो सरकार है वो ब्राह्मणवादी सोच की है, इस वजह से मैं जहाँ तक समझता हूँ वो पूंजीपतियों द्वारा पोषित है। अगर आप देखें तो मोदी जी जो हैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के बल पर वो चल रहे हैं। पहला है ईवीएम चुनाव आयोग की धांधली, दूसरा ईडी सीबीआई, है ना? और तीसरा मैं समझता हूँ जो भ्रष्ट उन्होंने प्रशासन को बना रखा है, जैसे कि पुलिस है। अभी देखिए जैसे शुभकरण को गोली मारी गई। हम आज शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं, आप देख सकती हैं। तो आप भी ये करते हो तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रबर बुलेट यहाँ भी चला। यहाँ पर भी शायद मैं जहाँ मेरा जहाँ तक जानकारी, यहाँ पर भी वो जो एक्सपायरी डेट का ये भेजा गया तो उसकी वजह से एक दो की मौत हुई है। ड्रोन भी फेंक चलाए गए, मतलब ऐसा जो काम इनको चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे करना चाहिए, बांग्लादेश बॉर्डर पे करना चाहिए, म्यांमार बॉर्डर पे करना चाहिए, वो काम अपने ही देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। मेरी समझ के बाहर है। पहले तो अब तो खट्टर साहब नहीं रहे, खट्टर साहब चले गए। खट्टर साहब जब तक बैठे रहे सत्यानाश करते रहे। एक तरफ तो कह रहे भाई किसान हमारे हैं, दूसरी तरफ जो है उनको आने नहीं दे रहे। अब पता नहीं क्या है, मैंने ये पूरे देश में मैं समझता हूँ ये अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को ये जो है गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अब जो भी आपका टाइम बचा है, नहीं बचा है, अगर आपकी जगह में कोई भी आता है, तो उसके लिए सबसे पहला है कि एमएसपी पर गारंटी हुई है। कम से कम ये जो 12 सूत्री मांगे हैं, है ना? इसको जो है पहले पूरी कर दी जाए, तभी मैं समझता हूँ भारत का जो अर्थव्यवस्था गिरी है, 80 करोड़ लोग आज भी जो अनाज खा रहे हैं, उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी और जो हमारी बदनामी है बच जाएगी, नारी भी सुरक्षित हो जाएगी, सबको जो है सुरक्षा मिल जाएगी अगर सिर्फ ये बेसिक नीड जो है पूरी हो जाए। जैसे कि पेंशन है, तो इसको हम अगर जोड़ूँ तो वोटर पेंशन की तरह इनको भी दिया जाए, क्योंकि किसान जो है 60 साल के बाद अगर ये हो जाता है, मात्र 10,000 रुपया वो मांग रहा है, तो उसको दिया जाए। जब एमएलए जो है पेंशन के तौर पर लाखों रुपया ले सकता है? जब वो एमएलए 5 साल काम करके उतरता है, एमएलए एमपी वो लाखों रुपए ले सकते हैं। किसान सारी जिंदगी हमको खून पसीना बहा के हमको खिलाया पिलाया सब किया, महज 10,000 रुपया देने में आपको तकलीफ हो रही है? आप मोदी जी, अब मैं मोदी जी को ही ले लो, हमारे मोदी जी जो हैं हर दिन पता नहीं 15-15 लाख का सूट पहन रहे हैं, 5 लाख की घड़ी पहन रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, 8,500 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं और यहाँ 18 लाख करोड़ का अगर ये हो गया उसको माफ नहीं कर रहे हैं। अडानी का जो है माफ कर देते हैं, 80,000 करोड़ यूं ही माफ कर देते हैं। किसान 750 शहीद हुए, हमने खुद मांग की थी कि जो किसान 750 शहीद हुए कम से कम सबको 1-1 करोड़ और 1-1 उनके घर वालों को हम नौकरी। ये भी जानना चाहते हैं, एक दिल्ली में महापंचायत होती है, जी, एक यहाँ पे किसान जी, बैठे हैं। इन किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया जाता, जी, वहाँ पे महापंचायत हो जाती है। जी, इसके जी। बारे में भी क्या कहना है? जी, जी, मेरा बस इतना कहना, मैंने आपको शुरू में कह दिया है कि सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। वो चूँकि ये गोदी मीडिया, ये जो कास्टिस्ट मीडिया है, पूंजीपतियों द्वारा जो मीडिया चल रही है, मीडिया का परसेप्शन से सब कुछ बनता है।
तो ये जो पूंजीपति इनको की जो मीडिया है, मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बनाया, ऐसा सिचुएशन बनाया कि बकरी भी कुत्ता बन गया। एक कहावत आप समझ लें, कहावत में कह रहा हूँ, बकरी को भी वो कुत्ता बना देंगे प्रूफ करके, है ना, झूठ कह के या ये दिखते करके। भी क्या क्या है। ऐसा अब देखिए, अब उसके बाद जो है उन्होंने एसकेएम को तोड़ा। जो जत्थेबंदियों में यूनिटी थी, एकता थी, उस एकता को उन्होंने उस वक्त ही तोड़ दिया। 2021 में जो आंदोलन हुआ, 2020-21 में जो पहला किसान आंदोलन हुआ था, महाआंदोलन, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने जो चाल चली, जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत कईयों को जो है पैसे से, कईयों को डरा के, माने एक इंसान की कमजोरी को देखकर, एक संगठन की कमजोरी को देखकर उस हिसाब से उसने एक-एक करके तोड़ने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल जत्थेबंदी है तो जत्थेबंदियां हैं, किसान तो बहरहाल किसान है, किसान किसानी से तो उसको नहीं हटा सकता। आप भी समर्थन देने के लिए आज बोलते हैं। भी समर्थन भी है, सब कुछ भी है। और यही वजह थी कि हम वहां से यहाँ आए और हम पूरा पूरा उनका समर्थन करते आप हैं। एक बात बोल रहे थे हाँ कि जो बाबे नानक का चलाया हुआ लंगर है वो अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हाँ, इसके ये बारे में बहुत क्या अच्छी कहना बात कही चाहेंगे? आपसे, भी डिस्कशन आप हुई ये थी ऑफ पूछ रहे कैमरा। थे, आपको पता ही होगा हाँ, कि ये क्यों नहीं नहीं, नहीं, खत्म हो रहा? मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि बिज़नेस आज के दौर में दुनिया जो है बिज़नेस, सही बात है। कुरान में, चूँकि मैं मुसलमान हूँ, कुरान मजीद में सिर्फ़ और सिर्फ़ हुक्म है तिजारत का, यानी व्यापार का। हज़रत बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह, है ना? जो महान हस्ती हैं बाबा नानक जी, तो उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनको 20 रुपए दिए थे। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ाई पढ़ी, जो 20 रुपए दिए, चूंकि वो सोडी की बिरादरी के थे, एक जागीरदार के बेटे थे। तो उनके व्यापारी होने के कारण, बेटा तेरा ये हिस्सा है, तू लेके जा, व्यापार कर। वो तो उनका बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ले तो लिया, लेकर उन्होंने व्यापार किया। वहां पे क्या किया, सबको खाना खिला दिया, पिता के पास पहुंच गए, ये काम किया तूने? पिता ने कहा, पिता ने जब पूछा, कहा कि ये तो मेरा पूरा इसको खत्म कर देगा। बोला नहीं, यही मेरा बिजनेस है, इच्छा, इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता। वो जबान से जो उनके निकली थी मुबारक अल्फाज, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं थी उनके साथ, और भी उनके जो ये अमाल थे, आज सारी दुनिया में 213 कंट्री हैं, और उन 213 कंट्रियों में बाबा नानक के लंगर को सब जानते हैं। कोई भी अगर, मेरा अपना ये मानना है, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिसिस, कि अगर भारत को बाबा नानक के बच्चों को दे दिया जाए सिर्फ फूड और इसके लिए, तो मैं नहीं समझता भारत में कोई भूखा सोएगा। मैं नहीं समझता कि कोई भारत में जो है कभी जो है गुर्बत आएगी, कम से कम खाने के मामले में, सेवा के मामले में। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इस कौम को दुनिया में सबसे अफजल बनाती हैं। आपने तो फारसी में जफरनामा भी पढ़ा है हाँ, जो इसमें कौन सी गोबिंद बड़ी सिंह बात पातशाह है? जी ने जी, औरंगजेब को लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे लिखा है, जो एक खत है जो हजरत औरंगजेब आलमगीर को लिखा गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, जो आज भी लंदन के म्यूजियम में अंग्रेजों के पास सुरक्षित है। वो फारसी में लिखी हुई है, चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे फारसी के बहुत बड़े आलिम थे, महान ये थे, और उनकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर आप इतिहास को पढ़ेंगी तो उनकी 14 लड़ाइयाँ हुई हैं, 13 लड़ाइयाँ पहाड़ी राजाओं, जालिम राजाओं के खिलाफ हुई हैं, और एक लड़ाई सिर्फ मुगलों के खिलाफ हुई है। और जो एक लड़ाई भी हुई, उसके बाद भी जो वाकया घटा, उनको यहाँ से नांदेड़ तक ले जाने वाले भी 2 मुसलमान थे, और वो दोनों मुसलमान, यहाँ पर लड़ाई एक सिख या हिंदू या एक मुसलमान के बीच में नहीं थी, एक जुल्म और षड्यंत्र के खिलाफ थी, हम कह सकते हैं। हजरत औरंगजेब तक इनकी बात नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए जफरनामा लिखना पड़ा। जी, जफरनामा लिखना पड़ा। जफरनामा जब उनके पास पहुंचा, जब पढ़ते, तब तक तो वो जा चुके थे, फिर औरंगजेब का भी ये हो चुका था, देहांत हो चुका था। बहरहाल इसको कंफ्यूजन किया गया, वरना आज देखिए हरमंदिर साहिब की जो बुनियाद है वो भी साईं मियां मीर ने रखी है, और आज भी गुरबाणी के अंदर एक नूर से सब जग उपया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं सिक्के की, जो कुरान से, सूफियों से ली गई है। सूफिज्म ये है, टोटल आप कह सकते हैं मानवता का मिक्स है, और एक मोहब्बत और प्यार का जो पैगाम, सेवा का जो भाव है ना, और उसके बाद सब कुछ बलिदान कर, त्याग देने का नाम जो है, वो मैं समझता हूँ कि बाबा नानक की वो तालीम है, या वो जो सिद्धांत है, वो इसीलिए है। पंजाब सबसे पहले उठता है
पूरे भारत पे भी कोई भी विपदा आती है तो पंजाब सबसे पहले उठ के हम्म। मतलब कि लोगों को खड़ा करता है कि आप अपने हकों की लड़ाई है नहीं, जो वो मैंने लड़े। मैंने आपसे कहा ना, चूंकि मुट्ठी भर लोग हैं, जी। और ये गुरु गोविंद सिंह का एक मशहूर डायलॉग भी है, या फिर कह सकते हैं उनकी एक मशहूर वाणी भी है, हाँ। 1.25 लाख से एक है लड़ाऊं। हम्म, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई तबे झगड़ा, तो ये कहने का बेचे मतलब जाम है कि वो हाँ अकेला ऐसा है, 1.25 लाख लोग भी खड़े हैं ना उसके जी सामने, तो अपने सिद्धांत पर वो कायम है, मैं सही हूं तो हूं, बिल्कुल मैं गलत के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये मकसद जी है ना। ये ऐसा नहीं कि जाके उनसे लड़ने लग जाएगा, असल मुद्दा ये नहीं था, जी ये है असल मुद्दा कि मेरा जहां तक अपना मानना है, जी बीइंग बहुत एनालाइजर। धन्यवाद आपने बड़ी अच्छी ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇ ਦੀ ਸੋ जी। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ हम्म। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्रीकाल।